हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सिस्टम ऑफ के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि चुईवान को नुकसान पहुंचाने के लिए वो फंगली के 3 बंदे वहां पर आ चुके होते हैं और आने के तुरंत बाद ही चुईवान के कमरे के डोर को ओपन कर लेता है। ओपन करने के बाद हमें ऑलरेडी पता है कि चुईवान वहां पर बैठकर अपने थर्ड ऑर्डर रूल्स को प्रैक्टिस किया जा रहा होता है और ये देखने के बाद वो मिडिल वाला बंदा बोल रहा होता है ओह चुईवान अभी तक कल्टिवेट किए जा रहा है। मुझे लगा था कि वो अब कुछ ज्यादा देर हो चुकी है इसीलिए वो अब सो रहा होगा। तो क्या आज वो चुईवान हम तीनों से बिल्कुल भी बचने वाला है ये बोल के वो दोनों से ऑर्डर देने लगता है कि आक्रमण का। ये सुनने के तुरंत बाद वो दोनों बंदे काफी तेजी से चुईवान पर अटैक करने के लिए चुईवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखने के बाद वो मिडिल वाला बंदा बोल रहा होता है ओह तुम लोग कुछ ज्यादा ही तेज हो और मैं भी किसी से कम नहीं, ये बोल के वो भी काफी तेजी से चुईवान पर अटैक करने के लिए चुईवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी हमें पता है कि चुईवान पहले उसके चारों तरफ एक इनविजिबल रूइन जैसा बैरियर बना चुका है और ये तीनों इस पर अटैक करने की वजह से वो बैरियर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद वो तीनों को ऐसा कुटाई करने लगते हैं और तब हम देखते हैं चुईवान के चारों तरफ और भी इनविजिबल रूइंस बने हुए थे और वो सारे रूइंस एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद सीधा उन तीनों पर एक के बाद अटैक किए जा रहे होते हैं। वो सारे रूइंस को पहले चुईवान इनविजिबल बना चुका होता है। इसके वजह से ये तीनों लोगों को वो सारे रूइंस बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। तब हम इन तीनों बंदों की तरफ देखते हैं, जोर जोर से चिल्ला रहा होता है अरे बाप रे मुझे वहां पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द होता है, पर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्यों दर्द हो रहा है। अगर तुम अपना बाप का दूध पिया तो सामने आकर फाइट करो, ऐसा चुप के नहीं। और गाइस इनको अभी भी नहीं पता चल रहा है कि ये सारे लोगों पर अटैक करने वाला वो बंदा नहीं बल्कि सारे रूइंस है। तो इसलिए अभी भी ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि कोई बंदा चुप कर इन सारे लोगों पर अटैक किए जा रहे होते हैं। और इसके बाद चुईवान अपना आंख खोल लेता है और बोलने लगता है अरे बाप रे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं इस टेक्निक सीखने का पहली रात ही मुझे ये टेक्निक का इतना अच्छे से काम आएगा। तो इसलिए मैं कल सुबह ही जाकर मेरे मास्टर को ये टेक्निक मुझे सिखाने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया था बोलना चाहिए। और तुम 3 कमीनों की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश करने की। वेल जो भी हो तुम यहाँ पर आ गए और मेरे भी अपने टेक्निक को यूज करने का मुझे मौका मिल गया, इसलिए तुम लोगों को मैं शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। शुक्रिया के साथ साथ मैं तुम तीनों लोगों को एक गिफ्ट भी देना चाहता हूँ और वो गिफ्ट यही ग्रेविटी रूइंस है। और ये सारे ग्रेविटी रूइंस का खासियत ये है कि ये ग्रेविटी रूइंस जिस बंदे पर अटैक करते हैं उस बंदे को ऐसा लग रहा होगा उन पर एक ग्रेविटी रूइंस नहीं बल्कि एक बड़ा सा पत्थर अटैक कर रहे हो। और मैं अपने आप पर कभी भी ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या सच में ऐसा लग रहा है तुम लोगों को या इस ग्रेविटी रूइंस को मुझे और भी इंप्रूव करने की जरूरत है। और ये सारे बात सुनने के बाद वो मिडिल वाला बंदा बोल रहा होता अरे बाप रे वो कमीना चुईवान ने हमारे लिए पहले एक ट्रैप को बिछा दिया और हम तीनों लोग बेवकूफ जैसा आकर इस ट्रैप में फंस गए अपने आप ही। और ये बोलने के तुरंत बाद वो मिडिल वाला बंदा अपने शर्ट के अंदर से वो फिंगली से दिया गया वो सफेद बॉटल को निकालता है। इसके बाद उसके ढक्कन को खोल देता है और बोलने लगता है कि चुईवान तेरी इतनी हिम्मत, हम तीनों लोग ऐसा ट्रैप में फंसा कर वहां पर खड़े होकर ऐसा हंस रहे हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। अगर हम तकलीफ झेल रहे हो तो तुम भी तकलीफ झेलना पड़ेगा। ये बोल के वो अफडीजैक बॉटल को काफी तेज से चुईवान की तरफ फेंकने लगता है और वो बॉटल को चुईवान की तरफ आता हुआ देखकर चुईवान बोल रहा हो तो ओह इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है तुम ऐसे ही मेरे पर अटैक करने के लिए आए हो, पर ऐसा लग रहा है तुम मेरे से पहले ही कोई प्लान से आए हो यहाँ पर मैं वो प्लान को बिल्कुल भी सक्सेस होने नहीं दूंगा। ये बोल के वो अपना ट्रैप रूइन को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद वो ट्रैप रूइन को ऑर्डर देने लगता है जाओ और जाके उस बॉटल को हवा में ऐसे जकड़ लो, उसके बाद उसको पूरी तरह से ट्रैप करो। ये सुने तुरंत बाद वो ट्रैप रूइन उसके पास जाता है, उसके बाद पूरी तरह से उस बॉटल को जकड़ लेती है और उसके बाद हवा में ही ऐसा ट्रैप करते हैं उस बॉटल को। हम इन तीनों बंदे की तरफ देखते हैं, वो सारे लोग नीचे गिर चुके होते और काफी जोर से चिल्ला रहे होते, पर फिर भी वो ग्रेविटी रूइन सारे लोगों पर अटैक करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। और तब हम चुईवान की तरफ देखते हैं, वो एटीट्यूड के साथ वो तीनों बंदों से ऐसा स्लो मोशन में आ रहा होता है। और ये देखने के बाद ये मिडिल वाला बंदा चिल्ला रहा होता है चुईवान तुम मेरे पास बिल्कुल भी आने का कोशिश भी मत करना वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये बोल के वो कहीं से एक तलवार निकालता है, उतने में ही वहां पर लुओयिन आ जाते और काफी जोर से चिल्लाते हुए बोल रहे होते कि तुम असैसिन की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की, क्या तुम तीनों लोगों को मरना है क्या? अगर तुम लोगों का विश मरना ही तो मैं उस विश को जरूर पूरा करूंगा। ये बोल के उन तीनों लोगों की तरफ काफी तेज से तलवार लेके बढ़ने लगती है अटैक करने के लिए। और ये देखने के बाद चुईवान पूरी तरह चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता अरे बाप रे ये लुओयिन कब आए और कहां से आए? मुझे ये लुओयिन का आ रहा नहीं बल्कि लुओयिन यहाँ पर आने का बनक भी नहीं लगा। तब हम फिर से ये लुओयिन की तरफ देखते हैं, वो अभी भी इन तीनों लोगों की तरफ बढ़ते हुए जा रहे होते और बढ़ते बोल रहे होते तुम तीनों लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई है मेरे घर में आकर मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करने की। ये बोल के एक जोरदार अटैक उन तीनों लोगों पर कर देते हैं और ये अटैक करने के बाद वो तीनों लोग की पूरी दुनिया हिल जाती है। इसके बाद वो तीनों लोग ऐसा हवा में उड़ने लगते हैं। तब हम इस अफडीजैक बॉटल की तरफ देखते हैं, वो अटैक के बाद ये ट्रैप रूइन पर और बॉटल पर दोनों पर अटैक का इफेक्ट पड़ चुका होता है और इसके बाद वो ट्रैप रूइन तोड़ करके पूरी तरह से बर्बाद होने लगता है। और ये देखने के बाद चुईवान पूरी तरह से चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे मैं इस ट्रैप रूइन को अभी सीख चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको इतना अच्छा से बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर सकता। तो इसलिए मुझे ऐसा
ऐसा लग रहा है वो ट्रैप रूम उस अटैक के बाद बिल्कुल भी सही नहीं पाएगी, इसके बाद पूरी तरह से टूट जाएगी। तो अब हम लुइन की तरफ देखते हैं, वो तीनों लोगों पर अटैक करने के बाद उसका सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं होता, इसके लिए वो तीनों लोगों पर फिर से अटैक करने के लिए वो उनकी तरफ ये सब घूर के देखे जा रहे होते। उन तीनों को थोड़ी देर सब घूर के देखने के बाद उस लुइन को समझ आता है और उसके बाद वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे बाप रे, मुझे लगा था कि ये तीनों लोग काफी डेंजरस असैसिन्स होंगे, पर ये तीनों लोग हमारी जुआन जिन सेक्ट का नल्ले आउटर डिसेबल निकल गए। और अब मुझे बुरा लग रहा है, ये तीनों नल्ले बंदे पर मैं उतना पावर यूज करके उतना सबसे बड़ा अटैक किया। अगर मुझे पहले ही पता होगा ये तीनों हमारे सेक्ट के नल्ले डिसेबल, तो मैं इन तीनों पर उतना पावर वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता, बल्कि पावर कम करके अटैक कर देता। और उसके बाद ये लुइन चुईवान की तरफ बढ़ते हुए बोले, चुईवान तुम अभी भी इतना नर्वस क्यों दिख रहे हो, तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वो तीनों लोगों को ऑलरेडी हरा दिया हूं, वो भी एक ही अटैक के, और वो एक अटैक के बाद वो सारे लोग बेहोश पड़ेंगे। अब तुम भी देख सकते हो। और तभी हम हवा में देखते हैं वहां पर वो ट्रैप रूम बिल्कुल भी सही नहीं पाता, उसके बाद पूरी तरह से वो ट्रैप रूम और वो बाडिल पूरी तरह से फट जाते हैं, और फटने के तुरंत बाद वो अफरोडीजियक बाडिल के अंदर की वो अफरोडीजियक परफ्यूम बाहर की तरफ आने लगते हैं, और इसे देखने के तुरंत बाद ही चुईवान इसको डांस करने के लिए पीछे की तरफ ऐसा झुक जाता है, और इसके वजह से वो परफ्यूम के इफेक्ट इस पर बिल्कुल ही नहीं पड़ता। और इस परफ्यूम के बारे में लुइन को पहले कुछ भी नहीं पता, इसीलिए चुईवान जितना तेजी से रिएक्ट करके उसको डांस कर पाए, उतना तेजी से लुइन बिल्कुल भी डांस नहीं कर पाती, और इसके वजह से वो अफरोडीजियक परफ्यूम थोड़ा उस लुइन के बॉडी के अंदर चले जाते हैं। और ये देखने के बाद ये लुइन बोले, तो अरे बाप रे, स्मेल क्या है, वो परफ्यूम क्या है, और वो परफ्यूम का बॉडी यहाँ पर कैसे आ गया। और इसे देखने के बाद चुईवान अपने मन ही मन सोचने लगता, अरे बाप रे, मुझे पहले से ही मालूम था कि वो तीनों कमीने यहाँ पर यूं ही नहीं है, बल्कि कोई प्लान के साथ ही आ गए। और ऐसे सोचने के तुरंत बाद ही चुईवान लुइन से बोलने लगता है कि मैं 100% कंफर्म बिल्कुल भी नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है वो स्ट्रांग अफरोडीजियक परफ्यूम है। तुझे देख कर मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उसके इफेक्ट के बारे में तुझे बताने की कोशिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें भी उसके बारे में अच्छी तरह से पता ही होना चाहिए अभी तक। और ये सारे बात सुनने के बाद ये लुइन पूरी तरह चौंक जाता है और पूछने लगता है, क्या तू सच में सच बोल रहा है, क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो, ये परफ्यूम सच में एक अफरोडीजियक परफ्यूम है क्या। ये सुनने के बाद चुईवान बोलता है हाँ। ये सुनने के बाद ये लुइन पूछने लगता है, तो हम कब क्या करें। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मैं भी देखना चाहता हूँ गाइस ये दोनों अब क्या करेंगे। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले एपिसोड तक, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।